मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था क्योंकि ओजोन लेयर हटने की वजह से लोग यूवी रेडिएशन की चपेट में आकर मारे जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो शायद सरवाइव कर पाए थे। तब हम उस शहर में फिंच को देखते हैं जो अपने रोबोट डुई के साथ मिलकर खाने की तलाश कर रहा था। क्योंकि फिंच ने एक प्रोटेक्टिव सूट पहन के रखा था इसलिए उसके ऊपर यूवी रेडिएशन का कोई असर नहीं हो रहा था। फिंच और उसका रोबोट डुई एक मॉल में जाते हैं। वहाँ वो अपने लिए और अपने डॉग के लिए खाना इकट्ठा करते हैं। जब वे बाहर निकलते उन्हें एक बड़ा सा तूफान अपनी ओर आता हुआ नजर आता है। फिंच डुई को लेकर बिल्डिंग के भीतर चला जाता है। यहाँ पर हम फिंच के डॉग को देखते हैं। फिर डुई अपने साथ डॉग फूड लाता है जिसे फिंच अपने डॉग को देता है। इसके बाद फिंच जब अपना खाना देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत ही कम खाना रह गया है। फिंच को पता था कि यूवी रेडिएशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके डॉग का ख्याल कौन रखेगा। फिर फिंच कुछ किताब लेता है और उन्हें एक मशीन के जरिए स्कैन करवाता है। असल में फिंच एक नया रोबोट बनवा रहा था। अब फिंच डुई की आंखों से कैमरा निकालकर नए रोबोट में इम्प्लांट करता है। इसके बाद फिंच जैसे उस रोबोट को ऑन करता है तब सारा डेटा ट्रांसफर होने लगता है और वो रोबोट भी हलचल करना शुरू करता है। अब फिंच अपने रोबोट से बातें करता है और उसे अपने डॉग से भी मिलवाता है। फिंच उस रोबोट को बताता है कि तुम्हें मेरे डॉग का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि फिंच के डॉग को ये नया रोबोट पसंद नहीं आया था। तब वो रोबोट फिंच को बताता है कि मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं इंसानों का और जानवरों का भी ख्याल रख सकूं। फिंच उस रोबोट को और भी बातें सिखा रहा था कि तभी वहाँ पर करंट चला जाता है। तब फिंच नीचे जाकर वायर कनेक्ट करता है जिससे करंट वापस आ जाता है। तब फिंच बाहर देखता है तो उसे एक बड़ा तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। जब फिंच ऊपर रोबोट के पास आता है तो रोबोट बताता है कि अगले 24 घंटे के भीतर एक बड़ा तूफान यहाँ पर पहुँच जाएगा और तकरीबन 40 दिनों तक ये तूफान यहीं पर ही रहने वाला है। ये सब सुनकर फिंच दुखी हो जाता है। इसके बाद फिंच खाना खाता है और फिर उस रोबोट के हाथ और पैर असेंबल करता है। अब फिंच उस रोबोट को चलना सिखाता है। अब हम देखते हैं कि रोबोट जल्दी से सब कुछ सीख रहा था और सही तरीके से चलने भी लगा था। ये सब देखकर फिंच बहुत ही खुश हो जाता है और उस रोबोट को जेफ नाम से बुलाने लगता है। इसके बाद फिंच अपना सारा सामान जमा करता है क्योंकि उन्हें उस जगह से शिफ्ट होना था। फिर फिंच एक कैमरा निकालकर डुई की आंखों में अटैच करता है क्योंकि डुई देख नहीं पा रही थी। अब फिंच अपना सारा इम्पोर्टेंट सामान लेकर डुई और अपने डॉग को लेकर वहाँ से रवाना होता है। तब हमें पता चलता है कि फिंच की गाड़ी भी यूवी प्रोटेक्टिव है। जेब को सब कुछ पता था, वो फिंच को रास्ता बता रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं। फिंच और जेब उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं। फिर फिंच जेब को बताता है कि हमें अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के पास जाते हैं तो जेब अपने हाथों से पत्थर की दीवार को उठाकर वहाँ से दूर रखता है। ये देखकर फिंच उसकी तारीफ करता है। अब अंदर जाने पर फिंच जेब से कहता है कि तुम हमारे डॉग के लिए खाना ढूंढो। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर निकलते हैं। फिर उन दोनों को एक तूफान अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। फिर फिंच और जेब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस शहर से निकल जाते हैं, पर वे लोग तूफान से भाग नहीं पाते और उन्हें तूफान का सामना करना पड़ता है। तब उनकी गाड़ी को बहुत ही नुकसान सहना पड़ता है। अब जब फिंच गाड़ी से बाहर निकलता है तब उसे अपनी गाड़ी का पहिया दिखता है जो कि पूरी तरह से फट चुका था। फिंच के पास जैक नहीं था जिससे कि वो टायर चेंज कर सके। तब जेब उस गाड़ी को एक हाथ से उठा लेता है। अब फिंच अपनी गाड़ी का पहिया चेंज करता है और जेब की भी तारीफ करता है। तब हम फिंच के गाड़ी के ऊपर देखते हैं कि एक बड़ा सा सोलर पैनल लगा हुआ था जिससे कि गाड़ी चार्ज हो रही थी। फिर अगले दिन फिंच और उसके रोबोट उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर फिंच रास्ते में जेब को अपनी पूरी कहानी सुना रहा था, पर जेब एक रोबोट था, उसे ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब थोड़ी देर बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ पर फिंच अपने कुत्ते के साथ नीचे उतरता है और जेब को गाड़ी संभालने को कहता है, पर जेब तो गाड़ी चालू करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए दीवार से टकरा देता है। तब फिंच रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और जेब पर भड़कता है क्योंकि फिंच के पास ट्रैवल करने के लिए एक ही जरिया था। तब फिंच को गुस्सा देखकर जेब को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में फिंच जेब को गाड़ी चलाना सिखाता है और देखते ही देखते जेब बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने लगता है। अब अगले दिन जेब देखता है कि फिंच की तबीयत बहुत ही खराब थी। तब जेब पूछता है
है कि मैं तुम्हारी कैसी मदद करूं। फिंच जवाब देता है कि तुम एक डॉक्टर को बुलाओ, पर ये पॉसिबल नहीं था। तब जेप एक गीला कपड़ा लेकर फिंच के माथे पर रखता है और ऐसे ही फिंच का ख्याल रखता है। अब ये सारी चीजें फिंच का डॉग देख रहा था। फिर कुछ देर बाद फिंच सो जाता है। तब जेप और डुई गाड़ी से नीचे उतरते हैं और खाने की तलाश में वे दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। तब डुई एक ट्रैप में फंस जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब अपने रोबोट की चीखने की आवाज सुनकर फिंच उठ जाता है और घबराते हुए अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उस मॉल में जाता है। अब फिंच डुई को देखता है जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके थे। तब फिंच डुई को डीएक्टिवेट करता है और जेब के पास जाता है। फिंच जेब को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये जगह खतरों से भरी हो सकती है। फिर फिंच जेब को लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वे लोग उस जगह को छोड़कर आगे चले जाते हैं। तब हम एक दूसरी कार को देखते हैं जो फिंच की गाड़ी का पीछा करने लगती है। ऐसे ही गाड़ी भगाते भगाते रात हो जाती है। तब जेब गाड़ी को लेकर एक टनल के पास चला जाता है। असल में जेब गाड़ी को टनल के अंदर छुपाना चाहता था, पर फिंच इसके लिए मना करता है क्योंकि गाड़ी को नुकसान भी पहुंच सकता था। पर जेब गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देकर टनल के अंदर छुपा लेता है। अब वो दूसरी गाड़ी भी रोड क्रॉस करती है। तब फिंच को थोड़ी राहत मिलती है, पर फिंच जब अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे सोलर पैनल के टूटे फूटे पुर्जे मिलते हैं। अब ये देखकर फिंच गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिना सोलर पैनल की गाड़ी नहीं चल पाएगी। फिंच जेब को कहता है कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो और तुम कोई भी बात नहीं समझते। अब जेब के ऊपर सारा गुस्सा उतरकर फिंच गाड़ी के अंदर जाता है। तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो जेब बारिश से बचने के लिए गाड़ी के अंदर आता है और फिंच को ये दिलासा देता है कि वो जल्द ही गाड़ी को ठीक कर देगा। अब अगले दिन फिंच की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए जेब गाड़ी चला रहा था। तब जेब को अपने गाड़ी के सामने तितली दिखती है जो धूप में भी जिंदा थी। अब जेब फिंच को बुलाता है और तितली के बारे में बताता है। तब फिंच बाहर निकलता है और अपने हाथों को धूप में दिखाता है। तब फिंच देखता है कि ओजोन लेयर फिर से वापस आ चुकी है। अब ये सब देखकर फिंच बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वे सब आगे बढ़ते हैं। अब फिंच नया सूट और कैप पहनकर तैयार होता है। फिर वे लोग बाहर निकलकर एक खाली जगह पर बैठते हैं। तब फिंच जेब को बताता है कि वो हमेशा हर देश में घूमना चाहता था, पर इस पैंडेमिक से उसके सारे सपने टूट गए थे। पर फिंच आखिरी बार सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर जाना चाहता था। तब फिंच जेब से प्रॉमिस लेता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे डॉग का ख्याल रखोगे। तो जेब इस बात पर राजी होता है। अब फिंच की तबीयत खराब होने लगती है। तब वो रेस्ट करने के लिए अपनी गाड़ी के भीतर चला जाता है। इधर जेब सारा सामान उठाकर गाड़ी में रखता है। फिर रात होने पर जेब को कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब जेब जान जाता है कि फिंच मर चुका है। इसके बाद जेब फिंच की बॉडी और प्रोटेक्टिव सूट दोनों को आग लगाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर फिंच का डॉग उसे बहुत ही मिस कर रहा था। पर अब जेब और उस डॉग के बीच अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। अब जेब को लगता है कि उसे फिंच का अधूरा सपना पूरा करना चाहिए। अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो दोनों गोल्डन ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। अब जेब वहाँ पर बहुत सारे लोगों की फोटो देखता है। फिर जेब अपना फिंच का और डॉग का फोटो उस ब्रिज पर लगा देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।